दोस्तों, कश्मीर में आतंकियों ने एकदम हदें पार कर दी है। क्योंकि 22 अप्रैल को जो हुआ है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो एक दर्दनाक घटना है। यानी 22 अप्रैल को जो टूरिस्ट पहलगांव में घूमने आए थे, कल मंगलवार को 2:15 बजे उनके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप उन आतंकियों को जो यह कहकर मार रहे हैं कि आप हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा। यानी उनकी जो हिंदुत्व की जो पहचान है, यानी उनके जो वस्त्र उतार कर, उनके जो निशान देख कर उनको यह कहकर मार देते हैं कि आप हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कल की जो घटना हुई है, जो पुलगांव में, जम्मू कश्मीर में, जो एक कश्मीर का एक हिस्सा है। वहाँ पे जो घटना हुई है उसको देखने के लिए तो ऐसा होता है कि कश्मीर जाना हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है। यानी हर साल, आए साल ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, कोई हद नहीं है। अगर कल की बात करें तो उन्होंने सारे हदें ही पार कर दी है आतंकवादियों ने। क्योंकि आप हिंदू हो तो वहाँ पे जाना नहीं है, क्योंकि कश्मीर आप हिंदुओं का नहीं है। आपको वहाँ पे बूझ के ऐसे बोलते हैं कि आप हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा। अगर उनसे यह बात पूछे कि आप पहले तो ये कह देते हो कि आपके पास, हमारे पास जम्मू कश्मीर के देने के लिए रोजगार नहीं है, वो नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान का जो एक स्विट्जरलैंड कहने का इलाका है वो कश्मीर है। एक सुंदर घाटी देखने के लिए कश्मीर है। अगर वहाँ पे जाते हो आप और हिंदू हो तो मत जाना आगे से, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो वापस आने की बिल्कुल चांस नहीं है। वहाँ पे वैष्णो देवी जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल आने के चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है कि हिंदुओं को मार दिया जाता है। कल की बात करें तो एक मैं सोशल मीडिया पे चल रहा है वीडियो, उनको आप देखोगे ना तो उन्होंने कर्नाटक का जो एक परिवार था, जो अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स आने के लिए वहाँ पे जम्मू कश्मीर गए थे। उन्होंने पहले 2 मिनट पहले या आधे घंटा कुछ वगैरह मान लो, उन्होंने आधे घंटा पहले डल झील में एक नाव में घूम रहे थे, उनका वीडियो डाला। फिर उन्हीं बंदों ने वो खा वहाँ पे होटल पे जाके कुछ खाना वगैरह खाया, मैगी वगैरह खाई। तो उन्होंने वहाँ पे आतंकियों ने आके उनसे पूछा कि आप हिंदू हो? तो उसने बोला हाँ मैं हिंदू हूँ। तो वहाँ पे हिंदू बोलने के लिए उनको कपड़े उतारकर गोली मार दी गई। अगर उन अब उनसे पूछे कि क्यों गोली मारी तो वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो उनकी साथ पत्नी और बच्चा था, उस पत्नी ने भी कहा कि मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। उस पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो। बल्कि उसकी पत्नी की क्यों का कहकर बताया कि आप जाओ मोदी जी को बता दो। ठीक है, यानी हिंदू को वहाँ पे चुनौतीपूर्ण मारा जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म के, मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मुस्लिम धर्म वहाँ पे हिंदुओं को मार रहा है, या मुस्लिम नहीं है कोई अदर कंट्री हिंदुओं को मार रही है। वहाँ पे इजराइल से आ रहे जो वहाँ पे इजराइल से आ रहे देखने वाले यात्रियों को आपने क्यों मारा? अगर हिंदू हो तो आप हिंदुओं को मारते हो क्यों? क्या कारण था हिंदुओं को मारने का? क्या कारण था वहाँ पे? मैं ये सरकार से चाहता हूँ कि अब उन आतंकियों को पकड़कर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से हो, कौन से लिंक से हो। आप उनसे पूछो, वहाँ पे उनको मारना नहीं आतंकियों को। अब न्यूज़ें चल रही है क्या, 2 आतंकियों मार दिया, 3 आतंकियों मार दिए, नहीं मारना उनको। पकड़ो उनको, पूछो कि आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हो। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ कि मजहब धर्म देखकर मारा गया है। यानी मजहब, यानी उनको मजहब देखा, यानी उनसे पहले मजहब पूछा है कि आप कौन सा मजहब से हो। आप अगर मुस्लिम से हो तो आप बच जाओगे वहाँ पे। अगर आप हिंदू से हो तो बचने के बिल्कुल 0% चांस है, क्योंकि वहाँ पे धर्म देख कर मारा गया है। और एक जाति, वहाँ पे जाति भाषा, उनसे बहुत बड़ा लगाव है उनका। यानी जाति, आपसे पहले जाति पूछेगी फिर आपकी भाषा पूछेंगे। आप अगर हिंदू निकल गए तो वहाँ से आने का बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि कश्मीर हिंदुओं का नहीं है। कश्मीर हिंदुओं का नहीं है। मैं मानना चाहता हूँ कि मनोज, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मनोज नाम का एक मनोज नाथ नायक था, उसने कर्नाटक से अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स मार्क्स आने पर वो वहाँ पे, जहाँ पे कश्मीर देखने के लिए एक अच्छी घाटी मानी जाती है, वहाँ पे गया था वो। और वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी मौत का आखिरी सांस ली है। ठीक है, मैं आपके कुछ आंकड़े बताता हूँ। जो जून में एक मोदी जी की शपथ लेने से पहले दिन, जो जून में एक हादसा हुआ, उसमें भी वो वैष्णो देवी जा रहे थे। उसके बस के लिए लगभग माने तो 25-30 के आंकड़े पे उन्होंने उस ड्राइवर को मारी गोली और बस खाई में पड़ गई, तो वहाँ पे भी हिंदुओं के मर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि उन हिंदुओं का क्या कसूर है जो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। अगर आप यह कह देते हो कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म नहीं बढ़ाना, यानी टूरिज्म, पहले तो हिंदुस्तान वालों को कह देते हैं कि टूरिज्म नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पे अगर आप जाके भी मौत के घाट उतर रहे हो तो जम्मू कश्मीर जाने की क्या फ़ायदा है?
क्योंकि जम्मू कश्मीर जाना एक मजहब कब्रिस्तान बन गया है हिंदुओं का। यानी हिंदुओं के लिए मजहब कब्रिस्तान कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अगर वहाँ पे आप जाओगे तो मौत के घाट उतर के आओगे। नहीं जाना हिंदुस्तान को वहाँ पे, अगर हिंदू हो आप तो जम्मू कश्मीर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो मौत के घाट उतर के आओगे। अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदू वहाँ पे जाएगा मौत के घाट उतर के आएगा। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप उनको, हिंदुओं को वहाँ पे जाना नहीं, प्रतिबंध लगा दो। जो होगा वो नहीं होगा। अगर परिवार से अपना बच्चा या कोई छिड़ता है तो कितना दुख होता है। उस माँ बाप, उस बेटे को पूछो जो अपने बाप को अपनी आंखों से देख रहा है कि गोली लग रही है। वहाँ पे जो 32 लोग मरे हैं ना, कल की तारीख में मंगलवार को सुबह 2 बजे, 32 तो ओनली आंकड़ा है, वहाँ पे अत्यधिक लोग भी मरे हैं। उनको अच्छे तरीके से आप, सरकार से यही दरख्वास्त है कि उन आतंकियों को पकड़ो और उनसे पूछो कि कितने लोगों को वहाँ पे मारा गया है, क्यों मारा गया है, किसके साथ मारा गया है, किन का लिंक था मारने के लिए। ठीक है।